दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। बरसु कन्नड़ दिम दिम्बा उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नगाड़ा बजाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने बैलेट पेपर और सीसीटीवी फुटेज रखने का दिया आदेश। एमसीडी सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हंगामे का वीडियो दिखाया। दिल्ली के सिविक सेंटर में हंगामे के बाद बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरलीना और शैली ओबरॉय की तस्वीर पोस्टर पर लिखा, साल 2023 की सबको चौंका देने वाली नौटंकी। पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला। एक सभा के लिए जा रहे प्रामाणिक के काफिले पर ईंट पत्थर फेंके गए। कुचबिहार में काफिले पर हमले पर बोले निशीथ प्रामाणिक, यहां लोकतंत्र ध्वस्त हो गया, नेता मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। पत्थरबाजी और बमबाजी करने वालों को पुलिस कर रही है संरक्षित। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने बताया, दोनों देशों के बीच ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए। आतंकवाद के मुद्दे पर भी रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन महायुद्ध का जिक्र किया। बोले, भारत ने युद्ध की शुरुआत से ही डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया है। भारत शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया। पीएम मोदी ने ओलाफ शॉल्ज को मेघालय और नागालैंड में बने पटका और शॉल की एक गिफ्ट। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विजिटर बुक में संदेश लिखा। मिशन बिहार पर पश्चिमी चंपारण पहुंचे अमित शाह ने नीतीश सरकार के ऊपर जमकर हमला किया। नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी की शरण में गए। अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लौरिया नंदनगढ़ का दौरा किया, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। रामचरितमानस के मुद्दे पर सीएम योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामचरितमानस से समाज एकजुट हुआ, आज पूरे समाज को अपमानित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। का समाजवादी पार्टी ने अपराधी को सांसद बनाया, एसपी को पेशेवर माफिया और अपराधियों को सरपरस्त बताया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शूटआउट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में दो टूक का, कोई गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कौशल और शिक्षा संबंधी बजट पर हुई चर्चा। पीएम बोले, युवा कर रहे हैं देश के अमृतकाल का नेतृत्व। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा, इसलिए जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र को किया है मजबूत। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली के लिए यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन की परीक्षा स्थगित की। आज होने वाली परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर के विरोध के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। मनोज सिन्हा ने कहा, कुछ लोग मुद्दे को गलत तरीके से कर रहे हैं पेश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के ओरछा पहुंचे। ओरछा में धीरेन्द्र शास्त्री ने राम राजा सरकार के दर्शन किए, टीकमगढ़ के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। दिल्ली का आईटीओ इलाके में कई जगह पर कब्जा करके बनाए गए घर और दुकानों पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भूमाफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का आरोप है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक गली में सड़क धंस गई, जिससे कि बने हुए गड्ढे में कुत्ता और बाइक गिर गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कई घरों में दरार आ जाने से दहशत का माहौल। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़े नकेल गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह से जुड़े हुए करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया।
राजस्थान के भरतपुर में लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए, जाम लगा दिया गया। काफी समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रयागराज में राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या मामले में अतीक अहमद की पत्नी, भाई और 2 बेटों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर बवाल, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, दोनों ओर से कई लोग हुए घायल। पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर तेजा का ऑडियो वायरल, गैंगस्टर के निशाने पर कई बड़े लोग, एनकाउंटर में तेजा को पुलिस ने किया था ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि 3 जवान शहीद हो गए, 2 जवानों के जख्मी होने की खबर। जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश नाकाम की। बम निरोधक दस्ते ने एंटी टैंक माइन को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया नष्ट। एलसीए तेजस पहली बार देश से बाहर सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। दुनिया के 10 देशों के आधुनिक फाइटर विमान के साथ तेजस अपना युद्ध कौशल साझा करेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गोदाम में हुआ धमाका मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसे में 7 लोगों की हुई थी मौत। हैदराबाद से बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक शादी समारोह में युवक को दिल का दौरा पड़ा, उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में एक बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करते हुए दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के जालौन से दुल्हन को विदा कराकर हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचा युवक। गुजरात के राजकोट में नगर निगम ने G20 मैराथन वॉक का आयोजन किया। राजकोट के मेयर और विधायक ने वॉक को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। छात्रों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 22 छात्र घायल हुए। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में दर्दनाक हादसा, बेकाबू एमसीडी के ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि एक आदमी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में ट्रक ने 3 बसों में टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, 61 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा रह गया, जिससे कि काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। ओडिशा के जाजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल। मौके पर राहत बचाव टीम पहुंची। एफएटीएफ का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, यूक्रेन पर सैन्य हमले के खिलाफ रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। अमेरिका ने भी G7 देशों के साथ मिलकर मॉस्को पर लगाए नए प्रतिबंध। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पुतिन पर हमला, पुतिन को क्रूर, खतरनाक और कायर कहा। पुतिन के आर्मी अफसरों और बड़े कारोबारियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रूस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। रूस से तुरंत यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की मांग की। पोलैंड ने युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन को पहला लेपर्ड 2 युद्धक टैंक भेजा है, जिसे कि बहुत जल्द यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना ने समंदर में संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें एंटी पायरेसी, वायु रक्षा और हेलीकॉप्टर जैसे युद्ध का अभ्यास किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुश्किलें। तूफान की वजह से कई हाईवे बंद किए गए, 9 लाख घरों की बिजली काटी गई। और अमेरिका के मिनिएपल्स में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पूरा शहर सफेद चादर में ढक गया है। सड़कों पर कई फीट की ऊंचाई तक बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। बर्फ को हटाने के लिए लोग घंटों मशक्कत करते दिखाई दिए।